Welcome to my YouTube channel HSE Crew. In this video, I will provide you complete information about ASP and CSP, that is Associate Safety Professional and Certified Safety Professional qualification provided by BCSP Board of Certified Safety Professionals. अगर हम इन क्वालिफिकेशंस की क्रेडिबिलिटी की बात करते हैं और स्पेसिफिकली हम CSP यानी सर्टिफाइड सेफ्टी प्रोफेशनल की बात करते हैं तो ये वन ऑफ द टॉप रेटेड एंड वन ऑफ द टॉप डिमांडेड क्वालिफिकेशन है बाय द रिक्रूटर्स अराउंड द ग्लोब। ये आपके नॉलेज में, आपकी स्किल्स में, आपकी कॉम्पिटेंसी में और आपके कॉन्फिडेंस में एक इंस्टेंट बूस्ट देगी बाय एनहांसिंग और योर प्रोफेशनल क्रेडिबिलिटीज। बात करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स की, रूट्स टू डायरेक्ट अटेम्प्ट CSP बाय एग्जेम्प्टिंग ASP क्वालिफिकेशन, एग्जाम कॉस्ट एंड पासिंग स्कोर्स की हम बात करेंगे, एग्जाम स्ट्रक्चर की बात करेंगे। इन सब चीज़ों को डिटेल में मैं डिस्क्राइब करूंगा और एट द एंड ऑफ द वीडियो यू विल बी नोइंग ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दीज टू क्वालिफिकेशंस। स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज BCSP? BCSP बेसिकली स्टैंड्स फॉर बोर्ड ऑफ सर्टिफाइड सेफ्टी प्रोफेशनल्स। This particular organization found in 1969 in USA and it sets global standards in safety certifications. जैसे कि मैंने बात की ASP की, CSP की, along with that ये टोटल 10 credentials जो है ये प्रोवाइड करते हैं BCSP Board of Certified Safety Professional and around the globe ये highly integral qualifications हैं। Moving onward, this particular BCSP offers credentials like ASP, Associate Safety Professional, Certified Safety Professional, CHST, CIT, Certified Instructional Trainer, and total 10 credentials are provided by the panel of BCSP. Recognized by the employers worldwide, already हमारी बात होगी कि ये worldwide recognized qualification है और well accepted, well demanded qualification है। Enhance career growth and professional credibility. आप कोई भी क्वालिफिकेशन इनमें से अटेम्प्ट करते हैं, स्पेसिफिकली अगर आप CSP को अटेम्प्ट करते हैं तो ये आपकी कैरियर ग्रोथ, आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है उनको इंक्रीज कर देती है, प्रोफेशनल क्रेडिबिलिटी को इंक्रीज कर देती है और डेफिनेटली रेलिवेंट टू ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी आपकी डिसीजन मेकिंग जो एबिलिटीज हैं उनको इंप्रूव कर देती है। सो मूव करते हैं एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। ASP और CSP को दोनों को वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एसोसिएट सेफ्टी प्रोफेशनल की हम रिक्वायरमेंट्स को देखते हैं। सो एज पर द एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स, बैचलर्स डिग्री दैट इज 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन, 4 ईयर्स ऑफ जो हमारे पास बैचलर डिग्री या BS का प्रोग्राम होता है वो रिक्वायर्ड है इन एनी फील्ड, आर एसोसिएट डिग्री इन सेफ्टी, हेल्थ एंड इन्वायरमेंट। सो इसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है, यानी 4 साल की बैचलर्स की या BS की डिग्री जो है वो इसकी रिक्वायरमेंट है। Apart from that, at least 1 year of professional level safety experience with at least 50% responsibilities relevant to the health and safety. So ASP की ये दो रिक्वायरमेंट्स हैं, 1 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस और 4 साल की ग्रेजुएशन या 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन रिक्वायर होती है ASP को अप्लाई करके अपनी प्रोफाइल अप्रूव करवा के एग्जाम को अटेम्प्ट करने के लिए। मूविंग ऑन, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स फॉर सर्टिफाइड सेफ्टी प्रोफेशनल। सो अगेन एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स में बैचलर्स डिग्री जो कि 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन रिक्वायर्ड है। अब आफ्टर दैट 4 ईयर्स ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस विद 50% रिस्पॉन्सिबिलिटीज रेलिवेंट टू द हेल्थ, सेफ्टी एंड इन्वायरमेंट। सो ASP में 1 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड था और CSP के लिए 4 साल का एक्सपीरियंस जो है वो रिक्वायर्ड है। Apart from these two, a credential from the BCSP approved credential like अगर आपने ASP किया हुआ है तो डायरेक्टली आप CSP के लिए जा सकते हैं। अदरवाइज ग्रेजुएट सेफ्टी प्रैक्टिशनर या TSP ट्रांजैक्शनल सेफ्टी प्रैक्टिशनर। अब GSP बेसिकली क्या होता है, कोई भी ऐसा डिग्री प्रोग्राम, ऐसा यूनिवर्सिटी डिग्री प्रोग्राम या कॉलेज डिग्री प्रोग्राम जो कि BCSP के पैनल के ऊपर एज अ GSP जो है वो अप्रूव्ड हो, उस डिग्री को अगर किसी ने कंप्लीट किया है तो अपना GSP का स्टेटस आप BCSP से लेकर डायरेक्ट CSP अटेम्प्ट कर सकते हैं। अदरवाइज TSP दैट इज ट्रांजैक्शनल सेफ्टी प्रोफेशनल, ये किसी भी लेवल 6 डिप्लोमा के ऊपर, जैसे कि इंटरनेशनल डिप्लोमा हमारे पास IDIP का है निबोश की तरफ से, उसको कंप्लीट करके आप TSP ले सकते हैं, IDSC करके TSP ले सकते हैं, IDRSM करके TSP ले सकते हैं। तो ये कोई भी लेवल 6 जो कि BCSP के पैनल के ऊपर अप्रूव है उसको कंप्लीट करके आप TSP का स्टेटस लेके डायरेक्टली CSP के ऊपर मूव कर सकते हैं। तो ये TSP वाले जो कौन कौन से डिप्लोमास हैं, कौन कौन से रूट्स हैं, इनको हम इसी वीडियो में आगे डिटेल में डिस्कस भी कर लेंगे। सो CSP के लिए आपकी 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन होना जरूरी है, 4 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना जरूरी है और आपके पास एक एक्टिव क्रेडेंशियल जो कि ASP हो सकता है, GSP हो सकता है या TSP हो सकता है,
ये होना जरूरी है, फिर आप CSP अप्लाई कर सकते हैं। मूविंग ऑन, routes to CSP. So first one is direct route in which you have to go for your ASP examination. आप अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी करेंगे, 4 साल की आपकी BS डिग्री या 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन, 1 साल का एक्सपीरियंस आपका होगा। ASP आप अटेम्प्ट करके पास करके देन आप डायरेक्टली CSP एग्जाम के लिए जा सकते हैं अपना एक्टिव ASP क्रेडेंशियल को यूटिलाइज करते हुए। मूविंग ऑन, रूट 2 थ्रू क्वालिफिकेशन एंड TSP पाथ। अगेन ट्रांजैक्शनल सेफ्टी प्रैक्टिशनर जो कि अप्रूव्ड एक क्वालिफिकेशन होगी BCSP से, इसको कंप्लीट करके आप डायरेक्ट CSP अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब कौन कौन सी क्वालिफिकेशन है? फर्स्ट वन इज पाथ ए इज निबोश इंटरनेशनल डिप्लोमा। आप अपना निबोश IDIP कंप्लीट करेंगे जिसके बेसिकली 3 यूनिट्स हैं, यूनिट A, यूनिट B, यूनिट C। इन तीनों को DI1, DI2, DI3 इनको बोलते हैं स्पेसिफिकली। ओपन बुक एग्जाम है, जो DI1 है वो आपको 4 वीक्स यानी 28 डेज के लिए ओपन बुक एग्जाम मिलता है। जो DI2 है ये 2 वीक्स के लिए ओपन बुक एग्जाम मिलता है। जो DI3 है ये भी 2 वीक्स के लिए ओपन बुक एग्जाम मिलता है। आप इसकी रजिस्ट्रेशन करवा के कंप्लीट करके देन आप BCSP से TSP के लिए अप्लाई करके डायरेक्टली CSP अटेम्प्ट कर सकते हैं। देन रूट पाथ B इज IDSE, इंटरनेशनल डिप्लोमा इन सेफ्टी इंजीनियरिंग। अगेन इसके 2 यूनिट्स हैं, यूनिट 1 एंड यूनिट 2। इन दोनों को आप कंप्लीट करेंगे, रजिस्ट्रेशन करवाएंगे IDSE की। जब आपके ये दोनों यूनिट्स कंप्लीट हो जाएंगे देन आप डायरेक्टली जो है CSP का एग्जाम अटेम्प्ट कर सकेंगे। नेक्स्ट पाथ C हमारे पास आ जाएगा IDRMSE, इंटरनेशनल डिप्लोमा इन रिस्क मैनेजमेंट एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग। सिंपल इज दैट, इसके भी 2 यूनिट हैं, यूनिट 1 एंड यूनिट 2। अगर आपने इसको कंप्लीट करना है, दोनों की रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, पेपर अटेम्प्ट करेंगे एंड इसको कंप्लीट करने के बाद अगेन आप TSP के लिए अप्लाई करेंगे और डायरेक्टली आप CSP अटेम्प्ट कर लेंगे। तो देयर आर 3 ऑप्शंस। इसके अलावा भी कुछ TSP के ऑप्शंस हैं, लेकिन जो मैंने मोस्ट फेमस जो 3 ऑप्शंस थे दैट इज निबोश IDIP इंटरनेशनल डिप्लोमा, उसके बाद IDSE इंटरनेशनल डिप्लोमा इन सेफ्टी इंजीनियरिंग एंड देन IDRMSE इंटरनेशनल डिप्लोमा इन रिस्क मैनेजमेंट एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग। IDSE एंड IDRMSE ये दोनों क्वालिफी UK से इंडोर्स प्रोग्राम हैं और निबोश IDIP डेफिनेटली नेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ, जो निबोश हमारे पास एक वेरी फेमस जो बोर्ड है उससे इंडोर्स्ड क्वालिफिकेशन है। तो इनके जरिए आप TSP का स्टेटस ले सकते हैं और डायरेक्टली आप अपना CSP अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज पाथ D दैट इज CM आयोश मेंबरशिप। अगर प्रीवियसली आपने कोई लेवल 6 किया था, उसके ऊपर आपने सर्ट आयोश की मेंबरशिप जो थी वो अटेन की थी और सर्ट आयोश के बाद आपने रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करके अपनी CM आयोश यानी चार्टर्ड मेंबरशिप जो थी वो ली हुई थी, तो चार्टर्ड मेंबरशिप आपको डायरेक्टली CSP के लिए एलिजिबल कर देती है। आपका ASP जो है वो एग्जम्प्ट हो जाता है, इसमें आपको TSP लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती। आप जस्ट अपनी CM आयोश मेंबरशिप को डिपिक्ट करते हुए अपना ASP एग्जम्प्ट करके डायरेक्टली जो है हमारे पास CSP की प्रोफाइल है उसको आप डेवलप करेंगे और प्रोफाइल अप्रूवल के लिए उसको भेज देंगे और डायरेक्टली आप जो है अपनी सर्टिफाइड सेफ्टी प्रोफेशनल का एग्जाम जो है उसको अटेम्प्ट कर लेंगे। तो ये हमारे पास कुछ रूट्स थे जिसमें आप ASP को एग्जम्प्ट कर सकते हैं और डायरेक्टली अपना CSP जो है उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो मूविंग ऑन, नेक्स्ट इज BCSP स्टूडेंट गाइड को हम डिस्कस करेंगे, हाउ टू अप्लाई फॉर ASP एंड CSP वाया BCSP पोर्टल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप bcsp.org की वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, टॉप राइट कॉर्नर के ऊपर आपको माई प्रोफाइल का बटन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहां से आप लॉगिन पोर्टल के पेज के ऊपर चले जाएंगे। अगर आपके पास पहले से यूजर नेम और पासवर्ड है, मतलब पहले से आपने अपनी प्रोफाइल बिल्ड की हुई है, तो यहां पे लॉगिन कर लेंगे। अदरवाइज आप न्यू कस्टमर के ऊपर क्लिक करेंगे और अपनी जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है उसको पुट इन करने के बाद यहां से अपनी प्रोफाइल को एक्टिव कर लेंगे। आफ्टर दैट आप ASP CSP जो भी आपने एप्लीकेशन फिल करनी है उसकी डिटेल्स आप डालेंगे और एप्लीकेशन अप्रूवल प्रोसेस में आप उसको लेके चले जाएंगे। सो मूविंग ऑन, देयर इज अ फी स्ट्रक्चर। एप्लीकेशन फीस हमें अलग से पे करनी पड़ती है और देन एग्जाम फीस जो है वो हमें अलग से पे करनी पड़ती है। तो एप्लीकेशन या रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो इसकी $160 है एंड देन एग्जाम फीस विल बी $350। सो इन टोटल 510 यानी $510 यू हैव टू पे फॉर ASP एज वेल एज फॉर द CSP। मतलब अगर आप ASP करते हैं तो सेम आपको $510 पे करना पड़ते हैं और अगर आप CSP की प्रोफाइल के लिए या CSP के एग्जाम के लिए जा रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन या एप्लीकेशन फीस $160 अगेन है और एग्जाम बुकिंग फीस $350 अगेन है। मतलब इन टोटल आपको $510 जो है वो पे करने पड़ते हैं आइदर फॉर द ASP और फॉर द CSP एग्जामिनेशन।
मूविंग ऑन, अगर हम बात करते हैं एग्जाम स्ट्रक्चर की, तो एसोसिएट सेफ्टी प्रोफेशनल के एग्जाम की स्पेसिफिकली बात करें तो देर आर 200 MCQs टाइप क्वेश्चन। मतलब कि आपको एक स्टेटमेंट दी होगी, देन 4 ऑप्शन A B C D ऑप्शन होंगे, उनमें से आपने राइट ऑप्शन को चूज करना होगा। अब इनमें से 170 जो क्वेश्चन होंगे वो स्कोर्ड होंगे और 25 जो है वो अनस्कोर्ड होंगे, लेकिन पेपर में इसको डिस्टिंग्विश नहीं किया जाएगा। सेम तरह के क्वेश्चन होंगे, आपको आइडिया नहीं होगा कि कौन से स्कोर्ड हैं कौन से अनस्कोर्ड क्वेश्चन हैं। सो इन शॉर्ट 200 क्वेश्चन होंगे जिनमें से 175 मार्क कैरियंग क्वेश्चन होंगे। मतलब टोटल 175 या 175 मार्क्स अवेलेबल होंगे फॉर ASP एग्जामिनेशन। अराउंड 114 आउट ऑफ 175 ये फ्लक्चुएट करता रहता है, कभी थोड़ा सा ऊपर चले जाएगा, कभी थोड़ा सा नीचे आ जाएगा पासिंग स्कोर जो है, लेकिन 114 के अराउंड अभी पासिंग रेट है, पासिंग स्कोर है आउट ऑफ 175, जो कि एक रीसेंट अपडेट है। देन द टोटल ड्यूरेशन विल बी 5 आवर्स फॉर योर ASP एग्जामिनेशन, और आप इसका एग्जाम जो है वो पियर्सन व्यू के सेंटर के ऊपर बुक करके वहां पे जाके जो आपने डेट चूज की होगी उसी दिन आपको सेंटर बेस्ड कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो है ये आपका कंडक्ट किया जाएगा। सो एग्जाम स्ट्रक्चर की बात करते हैं CSP की, सर्टिफाइड सेफ्टी प्रोफेशनल, अगेन देयर विल बी 200 क्वेश्चंस, 175 विल बी स्कोर्ड, 25 विल बी अनस्कोर्ड, पासिंग स्कोर इज 110 आउट ऑफ 175। अगेन ये पेट स्कोर नहीं है, थोड़ा फ्लक्चुएट करता रहता है, लेकिन रिसेंट अपडेट्स के मुताबिक 110 आउट ऑफ 175 जो है वो पासिंग स्कोर है CSP के लिए। जो टाइम अवेलेबल है CSP एग्जाम के लिए 5.5 आवर्स यानी 5 घंटे 30 मिनट अवेलेबल होगा। अगेन ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है और पियर्सन व्यू के टेस्ट सेंटर में जाके आपको ये एग्जाम कंडक्ट करना होगा। मूविंग ऑन, रिन्यूअल एंड रीसर्टिफिकेशन। बेसिकली जब आप ASP या CSP का क्रेडेंशियल अटेन करते हैं तो इसको सस्टेन करने के लिए आपको इसकी हर 5 साल के बाद रिन्यूअल करवाना पड़ती है। एक तो आपको ईयरली फीस इसकी पे करना पड़ती है, दैट इज अराउंड $155। इसमें प्लस माइनस हो सकता है, ये चेंज होती रहती है डेफिनेटली। सो रिन्यूअल फीस हमारे पास $155 हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट रीसर्टिफिकेशन 5 ईयर्स के लिए आपने करवानी पड़ती है। सो व्हाट इज रिन्यूअल और रीसर्टिफिकेशन? सो ASP CSP वैलिड होता है 5 साल के लिए स्पेसिफिकली, रिन्यूअल वाया रीसर्टिफिकेशन पॉइंट्स। आपको दोबारा से एग्जाम अटेम्प्ट नहीं करना पड़ता, बल्कि आपको 25 पॉइंट्स जो है वो मेंटेन करना पड़ते हैं रिन्यूअल के लिए। दैट इज CPD, बेसिकली कंटिन्यूअल प्रोफेशनल डेवलपमेंट हम इसको बोलते हैं। सो एक्टिविटीज फॉर अर्निंग दोज पॉइंट्स। अब हम वो 25 पॉइंट्स कहां से लेकर आएंगे? सो प्रोफेशनल प्रैक्टिकल, अगर आप कोई प्रोफेशनल हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, तो आपको वर्क एक्सपीरियंस के कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे। देन कंटिन्यूअल एजुकेशन, कोई ट्रेनिंग सेमिनार्स और कोई डिग्री आप परस्यू करते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी में, तो उसके पॉइंट ऐड हो जाएंगे। पब्लिकेशंस, प्रेजेंटेशंस, लीडरशिप रोल्स, ये आपको कुछ पॉइंट्स जो है वो प्रोवाइड कर देगा। सेफ्टी प्रोफेशनल मेंबरशिप्स लाइक IOSH से, ASSP से। सिंपल इज दैट, अगर आपके पास CERT-IOSH की मेंबरशिप है, आपने CSP अटेम्प्ट किया है और उसके बाद आपने CM IOSH के ऊपर आप मूव कर गए हैं उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के बाद, तो जस्ट CERT-IOSH से CM IOSH के ऊपर जाने पे ही आपको 25 पॉइंट्स मिल जाएंगे। आपकी 5 साल की रिन्यूअल का जो टेनोर होगा वो इसी से कंप्लीट हो जाएगा। तो बेसिकली रिन्यूअल और रीसर्टिफिकेशन बेसिकली री अटेम्प्ट ऑफ एग्जाम नहीं है, इसमें हमने कुछ पॉइंट्स जो है कंटिन्यूअल प्रोफेशनल डेवलपमेंट से रेलिवेंट, CPD से रेलिवेंट वहां पे लॉग करने होंगे अपनी प्रोफाइल के ऊपर अगेंस्ट रिन्यूअल एंड रीसर्टिफिकेशन के टैब के ऊपर अपनी प्रोफाइल पे जाके अंडर द टैग ऑफ, अगर आपने ASP किया है फिर CSP किया है, दोनों को रिटेन करना है तो दोनों के 25 पॉइंट्स आपको करने पड़ेंगे। और अगर आप सिर्फ CSP को रिटेन कर रहे हैं तो आपको सिर्फ CSP के 25 पॉइंट्स जो है वो मेंटेन करने पड़ेंगे। और अगर आपने कोई और क्रेडेंशियल जैसे कि CIT सर्टिफाइड इंस्ट्रक्शनल ट्रेनर आपने जो है उसको भी परस्यू किया हुआ है, तो उसके भी 25 पॉइंट्स रीसर्टिफिकेशन पॉइंट्स आपको मेंटेन करने होंगे। दैट इज अबाउट रिन्यूअल एंड रीसर्टिफिकेशन ऑफ दिस क्वालिफिकेशन। So that's all from this video. If you found this content helpful, you can comment on the video, and if you need information about health and safety training, specifically ASP and CSP, you can contact on the given number. So thank you very much once again and stay tuned for upcoming videos.